It's round and round and round and round and round. बाबा जी पागल हो गए। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन, जिसमें पार्टिकल घूमने वाला है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट साइक्लोट्रॉन, दिमाग में ये बत्ती जलती है। कई लोगों ने कमेंट में मेंशन किया कि बाबा जी साइक्लोट्रॉन समझ नहीं आ रहा, साइक्लोट्रॉन समझ में नहीं आ रहा। आज के बाद साइक्लोट्रॉन भूल नहीं पाओगे। तो साइक्लोट्रॉन में एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट वाला डायग्राम है। हमारे पास एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो रीजन है रेड वाला, ये मेरे पास एक ऐसा रीजन है जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डॉट ये दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है। डॉट क्रॉस होते तो इनवर्ड्स होती, और ये हम ना ऊपर से देख रहे हैं, मतलब जैसे तुम कहीं झांक रहे होते हो ना, वैसे ही। तो समझ गए तुम। तो ये हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड, यहां नॉर्थ होगा, बाहर की तरफ साउथ होगा, अंदर की तरफ नॉर्थ होगा, और फील्ड ऐसी निकल रही है। तो आप ऊपर से देख रहे हो और चार्ज पार्टिकल अंदर है। तो अगर हम देखें तो इसमें दो मेटालिक डी होते हैं, याद रखना, मेटालिक डी मतलब ये डी शेप का स्ट्रक्चर है, और ये मेटल के बने हुए डी शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और मेटल के क्यों बने हुए होते हैं? क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर हम देखें यहां पे, तो ये मेरे पास मेटल के दो डीज बने हुए हैं, एक आउटलेट बनी हुई है जहां से चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं मैं, तो ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, दो मेरे पास डीज बने हुए हैं, यहां पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल को रखा। बट बाबा जी ये आप बता रहे हो, हम करते क्यों है? साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? तो साइक्लोट्रॉन इज बेसिकली अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पार्टिकल्स। किस लिए काम आता है? पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए। हम पढ़ते हैं ना, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन के टाइम पर भी पढ़ा था हमने कि भैया हमको बम्बार्डिंग करने के लिए चार्ज पार्टिकल चाहिए। हमको कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में आपको डायग्नोस करने के लिए, कई चीजों को क्योर करने के लिए हमको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जरूरत पड़ती है। वो कैसे जनरेट होते हैं? तो उनके ऊपर ना बम्बार्डिंग की जाती है। किसकी? हाईली चार्ज पार्टिकल्स की। अब वो चार्ज कहां से करूं, मतलब उनको फास्ट कैसे करूं, उनकी स्पीड कैसे बढ़ाऊं अगर चार्ज पार्टिकल है मेरे पास? तो उसके लिए मैं प्रेफर करता हूं साइक्लोट्रॉन। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। हम किसी क्रिस्टल की स्टडी करने के लिए भी, न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए भी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स चाहिए पड़ते हैं, वो हम प्रोड्यूस करते हैं साइक्लोट्रॉन से। तो यूजेस भी समझ आ गए। साइक्लोट्रॉन एक्चुअली में पार्टिकल एक्सेलरेटर है, ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे। दो पॉइंट क्लियर हो गए। कंस्ट्रक्शन भी मैंने बता दिया कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट है मतलब आउटवर्ड है, दो मेटालिक डीज हैं, D1 एंड D2। यहां पर एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये ऑसिलेटिंग मतलब ये अपनी पोलैरिटी बदल देगी। आधे साइकिल में ये वाला साइड पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये वाला साइड पॉजिटिव और ये वाला साइड नेगेटिव, एंड दिस इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग। This is continuously happening in this D, continuously ये फील्ड अपनी डायरेक्शन बदल रही है। अब ये मेरे पास एक बीच में चार्ज पार्टिकल है जिसे मुझे एक्सेलरेट करना है। मान लेते हैं उस पे चार्ज Q है। अब मुझे इसको एक्सेलरेट करना है। मैं कैसे इसको एक्सेलरेट कर पाऊंगा? तो उसके लिए सबसे पहले एक बात बताओ, पहले अपन इसकी वर्किंग देख लेते हैं, फिर अपन इसके प्रिंसिपल और बाकी सारी बातें तो ऐसी दिमाग में बैठ जाएंगी। मेरे को सिर्फ एक ही काम करना है, मुझे तो सिर्फ पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है। मुझे इतना समझा दो बाबा जी वर्किंग, तो फिर मैं अपने आप आगे की कहानी समझ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो दो डीज थे, मेटालिक डी थे, मैग्नेटिक फील्ड थी, एक ऑसिलेटिंग फील्ड थी। इतना बना दिया, लेबल कर दिया, मार्क्स मिल गए डायग्राम के। चार्ज पार्टिकल क्यों रखा हुआ था, याद है? वो फोर्स। तो अगर फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स पे डायरेक्शन निकालनी है, तो इनिशियली मैंने ये मान लिया कि ये वाली साइड नेगेटिव है और ये वाली साइड पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल था, इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और इसकी वजह से इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी ना। फोर्स क्या लगता है? F इज इक्वल टू Q इंटू E।
तो ये आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर आया, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो अंदर जैसी चार्ज आया तो चार्ज इनिशियली भागा अंदर की तरफ, जैसे ही भागा अंदर यहां पे कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। देखो फील्ड है बाहर की तरफ, चार्ज पार्टिकल जा रहा है इस तरफ, फोर्स कैसा आएगा? थंब कैसा आ रहा है? डाउनवर्ड्स। फील्ड बाहर, चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, फोर्स डाउनवर्ड्स। तो भैया इस पे लगा फोर्स डाउनवर्ड्स और इसकी वजह से ये घूमा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अभी याद करो अपन ने पढ़ा था R इज इक्वल टू mv/qb पढ़ा था। चार्ज पार्टिकल अंदर आएगा तो उसकी वजह से रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन में आया। जैसे ही बाहर आया हमने एक दिमाग लगा लिया। हमने क्या दिमाग लगाया? हमने कहा कि पहले ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। जैसे ही चार्ज पार्टिकल घूम के बाहर आया तो बाहर वाली ये वाली साइड बन गई अब नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और जैसे ही दूसरी वाली साइड नेगेटिव हुई तो चार्ज पार्टिकल अब रिटार्ड नहीं होगा, चार्ज पार्टिकल रुकेगा नहीं। नेगेटिव क्या करेगा? उस चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट। तो चार्ज पार्टिकल और तेजी से अंदर आ गया। जैसे ही तेजी से अंदर आएगा फिर से उस पर फोर्स लगेगा, फिर वो घूमेगा। जैसे ही बाहर आएगा उतनी देर में फिर से ये जो अपना पोलैरिटी है ये बदल जाएगी। पहले ये क्या हो गई थी? पॉजिटिव, अब क्या हो जाएगी? तुरंत नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव हुई चार्ज पार्टिकल फिर से अट्रैक्ट हुआ इस तरफ, अब स्पीड और बढ़ गई। अब अंदर आया, जैसे ही अंदर आया बाहर निकलने को हुआ, फिर से पोलैरिटी बदल गई। ये वाला पहले पॉजिटिव था, अब क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस के बीच में हो रहा है और ऐसा तब हो रहा है जब जब चार्ज बाहर आ रहा है। जैसे ही चार्ज बाहर आया फिर अट्रैक्ट हुआ, फिर इधर आया फिर अट्रैक्ट हुआ। तो कंटिन्यूअसली जो मेरा चार्ज है ये चार्ज क्या होता जा रहा है? इसमें मूव करता जा रहा है और ये पोलैरिटीज बदलती जा रही हैं जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट होता है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। चार्ज अट्रैक्ट हुआ, एक्सेलरेट हुआ, घूमा, वापस आया, इतनी देर में पोलैरिटी बदली, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर अंदर गया, फिर घूमा, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर घूमा, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर घूमा। जैसे ही बाहर आएगा पोलैरिटी बदल जाएगी ताकि वो एक्सेलरेट हो, नहीं तो वो रिपेल कर देगा। तो यहां से बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि इतनी स्पीड हो जाएगी कि यहां से वो बाहर निकल जाएगा। जो भी मैंने सिलेक्ट करके रखी हुई है वो जो भी मेरा चार्ज पार्टिकल के लिए आउटलेट पोर्ट है, एग्जिट पोर्ट है, वहां से वो बाहर निकल जाएगा। तो वर्किंग मेरे दिमाग में समझ में आ गई। बट अब यहां से निकल के आता है प्रिंसिपल। कौन बदलेगा इसकी पोलैरिटी को? प्लस माइनस कौन करेगा? तुम करोगे मैन्युअली? नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर सकता, इतना फास्ट तो कोई नहीं कर पाएगा। तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब चार्ज पार्टिकल के घूमने की जो फ्रीक्वेंसी हो वो भी कांस्टेंट हो। और इसीलिए तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है और टाइम पीरियड का 1 ही तो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब है क्या हुआ मेरा प्रिंसिपल? मेरा प्रिंसिपल हुआ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड normally is independent of its velocity। मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है फिर भी टाइम पीरियड तो सेम है। तो जो उसका टाइम पीरियड है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर लगा दो। दोनों अगर मैच कर गए यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, तो उस केस में जैसे ही वो बाहर आएगा अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज शुड मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये मैच कर गया तो जैसे ही बाहर आएगा वैसे ही वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। मेरा काम हो गया, साइक्लोट्रॉन समझ में आ गया और प्रिंसिपल भी समझ में आ गया क्या कि जो रिवॉल्यूशन का फ्रीक्वेंसी है वो भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये है मेरा प्रिंसिपल। थ्योरी पर आ जाएं तो ये तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं तो फोर्स लगता है QVB, वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स होगा। तो जैसे ही आया mv²/r से मैंने इसको इक्वेट किया, v से v कैंसिल, r इज इक्वल टू mv/qb। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी हमने निकाला था। एक पूरे साइकिल में घूमने में कितना टाइम लगेगा, कितना साइकिल हुआ 2πr, वेलोसिटी क्या है v, टाइम पीरियड हो जाएगा 2πm/qb।
फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होती है, F इज इक्वल टू 1/T यानी QB/2πm। ये आ गई मेरे पास 1 टाइम पीरियड, रिवर्स हो गया और हमने साइक्लोट्रॉन का रेजोनेंस की कंडीशन भी निकाल ली। तो याद से इसको दिमाग में बिठाओ, पहले नोट करो, फिर हम थोड़ा और बात करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मुझसे कहा कि साइक्लोट्रॉन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो मैंने कहा भाई हाफ mv², और वेलोसिटी के लिए R इज इक्वल टू mv/qb निकाला था, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, qbr, ये इधर चला गया, अपॉन m। और जैसे ही मैं ये वेलोसिटी की वैल्यू यहां रख दूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा हाफ m QBr बाय m का होल स्क्वायर। और जैसे ही मैंने v की वैल्यू रखी, m से m कैंसिल हो गया, हाफ q² b² r² बाय m। ये आ गई मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे पास आता है नेक्स्ट लिमिटेशन। काइनेटिक एनर्जी मैंने समझ लिया, सिंपल था। लिमिटेशन, हम इलेक्ट्रॉन्स को या ऐसे पार्टिकल्स को जो बहुत तेजी से हाई स्पीड गेन कर लेते हैं उन्हें एक्सेलरेट नहीं कर सकते। सिंपल सा कारण है, आइंस्टाइन साहब ने कहा था, जो रिलेटिविटी की इक्वेशन दी थी कि m इज इक्वल टू m0/1 - v²/c²। अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, तो उस केस में मूविंग मास बदल जाता है रेस्ट मास से, और टाइम पीरियड का फॉर्मूले में आता है 2πm/qb। हमने निकाला था जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में मास आता था, और अगर मास बदलेगा तो टाइम पीरियड बदलेगा और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं होगा। मतलब चार्ज पार्टिकल बाहर आया, उतनी देर में पोलैरिटी बदलने वाली नहीं है, तो वो एक्सीलरेट करने की जगह रिटार्ड कर देगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन या ऐसे पार्टिकल जो बहुत तेजी से बहुत हाई स्पीड गेन कर लेते हैं उनको हम साइक्लोट्रॉन से नहीं एक्सेलरेट कर सकते। हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते न्यूट्रॉन को भी, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये मेरे पास आ गई लिमिटेशंस। यूजेस स्टार्टिंग में बता दिए थे न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी करने में और डायग्नोस्टिक में, या फिर रेडियो आइसोटोप्स जनरेट करने में भी हमें इसका यूज करना होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर का। तो मुझे समझ में आ गया साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या होता है, साइक्लोट्रॉन, उसकी वर्किंग, उसका डायग्राम, उसकी लिमिटेशंस, उसकी थ्योरी, उसके यूजेस। साइक्लोट्रॉन खत्म, पैक कर दो, पहले जल्दी से नोट कर लो। तो ये मुझे समझ में आ गया साइक्लोट्रॉन। कल के जितने वीडियोस हैं उसमें हम खत्म कर देंगे गैल्वेनोमीटर को पूरी तरह से, फोर्स ऑन अ वायर, देन गैल्वेनोमीटर, और भी बहुत सारी चीजें कल हम करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हो।